हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए सीखते हैं सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन सी। यूजिंग ए सिस्टम कॉल, आवर प्रोग्राम रिक्वेस्ट्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करके हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए और सिस्टम के किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि फाइल्स को, मेमोरी को और कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। और जनरली आमतौर पे हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड के साथ लिखते हैं और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड जो है वो सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करती हैं कोई भी काम को करने के लिए। तो ये सिस्टम कॉल्स जो हैं ये बैकग्राउंड पे रन होती हैं कमांड के। तो इन दिस वे, इस तरह से सिस्टम कॉल एक्ट एज ए ब्रिज। सिस्टम कॉल जो है ये ब्रिज का काम करती है हमारे प्रोग्राम के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लो लेवल वाले काम हैं उनके बीच में। हमारे प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड जो लो लेवल के फंक्शनैलिटीज हैं उनके बीच में सिस्टम कॉल ब्रिज का काम करती हैं। वी कैन राइट ए सिस्टम कॉल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर हम प्रिंटफ जैसा फंक्शन करना चाहते हैं, जैसा फंक्शन प्रिंटफ करता है ऐसा ही फंक्शन अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं जो कि सेम प्रिंटफ जैसा काम करे, तो हम सिस्टम कॉल लिख सकते हैं। बट इट नीड्स लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसके लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग की जरूरत होगी और सिस्टम की एपीआई की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके लिए हमें। तो आइए क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज में सिस्टम कॉल के साथ एक प्रोग्राम जो कि प्रिंटफ जैसा काम करेगा। तो सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सी के प्रोग्राम की मेन फंक्शन की, वो हम लिखते हैं। वॉइड मेन, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड करके, फिर करली ब्रैकेट के साथ हमने स्ट्रक्चर लिख ली, एक मेन फंक्शन लिख लिया हमने। और इसके बाद हम यहां पे डिस्प्ले नेम का फंक्शन ले रहे हैं। ये डिस्प्ले नेम का फंक्शन सेम काम करेगा जो हमारी प्रिंटफ कमांड करती है। जो भी सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन काम करता है वही काम हम मैसेज दिखाने का डिस्प्ले फंक्शन से लेंगे। तो यहां पे हमने डिस्प्ले नेम का फंक्शन कॉल कर लिया, तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम में डिस्प्ले नेम का फंक्शन भी बना हुआ होना चाहिए। तो अब हम सेम फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले नेम का, जैसे मेन का बना हुआ है पहले से। तो जैसे मेन का बना है वैसा ही फंक्शन हमने डिस्प्ले नेम का बना लिया। तो अब यहां पे हम डिस्प्ले से क्या करवाना चाहते हैं, मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन को यहां पे हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो अब हमें हमारे डिफाइन किए हुए डिस्प्ले फंक्शन में एक आर्गुमेंट लेना होगा। कैर टाइप का हमने ये आर्गुमेंट ले लिया जो कि पॉइंटर टाइप का भी है। तो यहां पे राम वर्ड जो है वो str वेरिएबल में आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पे हमने डिस्प्ले फंक्शन में syscall स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। ये लो लेवल की जो हैंडलिंग करने के लिए सिस्टम कॉल है उसका इस्तेमाल करती है। तो इस स्टेटमेंट को चार चीजें चाहिए, चार आर्गुमेंट चाहिए। syscall नाम नेम के फंक्शन को 4 आर्गुमेंट चाहिए। सबसे पहले sys_write, ये एक सिस्टम कॉल है और सेकंड 1 लिखना है हमें, फिर हमें कॉमा डाल के str वेरिएबल जिसमें हमने मैसेज रखा हुआ है जो हमने प्रिंट करना है, और कॉमा डाल के हमें स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के साथ जो मैसेज हमें दिखाना है उसकी लेंथ भी देखनी है। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen फंक्शन यहाँ पे str वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे ये str वेरिएबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, str वेरिएबल में जो भी डाटा है वो जितने भी कैरेक्टर्स का है उसकी लेंथ काउंट करेगा।
तो इस तरह से syscall को 4 आर्गुमेंट्स चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये str में जो मैसेज है वो सिस्टम पे प्रिंट करेगी। तो यहां पे sys_write क्या है, ये एक सिस्टम कॉल है जो कि हमारा प्रोग्राम सी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से printf फंक्शन भी इस्तेमाल करता है सिस्टम कॉल को। तो यहां पे डिस्प्ले फंक्शन हमारा जो है वो एक तरह से प्रिंटिंग का काम कर रहा है, और बट इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, सिस्टम कॉल चल रही है जो कि हमारे मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर रही है। तो इस तरह से syscall जो स्टेटमेंट हमने यहां पे फंक्शन में लिखी है, इसको चलाने के लिए हमें 3 लाइब्रेरीज की जरूरत है, जैसे कि unistd.h और sys/syscall.h और string.h। string.h क्यों चाहिए, ये strlen जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग लेंथ का, इसके लिए हमें string.h की जरूरत होती है। तो इस तरह से syscall फंक्शन को चलाने के लिए हमें इन तीनों लाइब्रेरीज की जरूरत है, हमें ऐड करना होगा हैश इंक्लूड के साथ। तो इस तरह से अब हम एक फुल फंक्शन लिख चुके हैं, यहां पे हमने मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं विदाउट printf फंक्शन के साथ। यहां हमने अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर लिया सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करके। तो सी लैंग्वेज में आपने सीखा कि कैसे जो है फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करके। सो printf फंक्शन इज नॉट ए सिस्टम कॉल। तो यहां पे printf जो है वो सिस्टम कॉल नहीं है, और डिस्प्ले जैसे हमने बनाया तो डिस्प्ले एक सिस्टम कॉल नहीं है, इट यूजेस द राइट सिस्टम कॉल। और ये फंक्शन जो है ये राइट सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए। printf क्या है, printf इज ए हाई लेवल फंक्शन। printf एक हाई लेवल का फंक्शन है, इसी तरह हमारा डिस्प्ले जो है एक हाई लेवल का फंक्शन है। तो राइट क्या है, राइट इज ए सिस्टम कॉल जो कि printf फंक्शन द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो आज के सेशन में आपने सीखा सिस्टम कॉल किसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सी लैंग्वेज में भी सिस्टम कॉल्स इस्तेमाल होती हैं और कैसे ये वर्क करती हैं ये हमने सीखा। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए और ऐड टू योर नॉलेज। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें, और साथ ही में हमारा चैनल शेयर भी ज़रूर करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।